थोड़ा सा टाइम बहन को भी दे दिया कर। दिखाना है तुझे कुछ। कैसा है? मुझे क्या पता कैसा है। तो पता कर लेते हैं ना। भाभी के जानने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं है। मिलने में क्या हर्ज है। अच्छा अच्छा, तो मेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां नहीं, इरादा। शादी तो करनी है ना। अब जरा सीरियस हो जा और सोच इस बारे में। क्या सोचूं? और मैं क्यों सोचूं? तुमने शादी करके कौन सा सुख पा लिया? अब तुम चाह रही हो कि मेरे साथ भी यही सब कुछ हो। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। सबके साथ ऐसा नहीं होता। मेरे साथ जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर मैं इस घर पे इतनी बोझ बन गई हूं ना, तो कह दो, साफ कह दो, मैं चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी। अलमिया की दुनिया बहुत बड़ी है। बोझ नहीं है तू, जिम्मेदारी है। बाप और भाई के घर पे कब तक पड़ी रहेगी? बाप और भाई का घर? तो हमारा घर कहाँ है? वो घर जहां तुम मुझे भेजना चाह रही हो, वो भी मुझे धक्के मार के किसी दिन निकाल देंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? झूठ तो नहीं कह रही? दो जवाब, दो ना जवाब। नहीं है ना तुम्हारे पास किसी बात का जवाब? बाजी, हम औरतों का कोई घर नहीं होता। ये सारे घर ना इन मर्दों के ही होते हैं बस। ऐसा नहीं है फातिमा, सारे घर मर्दों के नहीं होते। और ये बात एक दिन मैं साबित कर दूंगी। पढ़ने दो मुझे। तो बस ठीक ही लग रही है रिंग है। और देखो हल्की कितनी है। तुम्हें क्या लगता है कितने की होगी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कितने की भी हो? अरे फर्क तो पड़ेगा उस बेचारे को, कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। और यही मैं चाहता था। अब इस कहानी का क्लाइमेक्स मैं लिखूंगा। अब क्लाइमेक्स नहीं, एंड आएगा। इस कहानी को मैं लिख रहा हूँ, और इस कहानी का एंड तभी आएगा जब मैं चाहूंगा। कभी कभी कहानी के किरदार अपने सीन्स खुद लिखना शुरू कर देते हैं, और मुसन्निफ भी बेबस हो जाता है। आसिफ, मैं नहीं होता बेबस, ठीक है? और तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। बहुत मान ली तुम्हारी, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।